का है, बुरी है ये सब गंदगी पानी, ना कोई नहा सके ना कुछ कर सके, तो बुरी है ही है। सफा पानी हो तो सभी कोई नहा सके, भी पानी भी पी सकता है। नहीं आता, नहा लेगा तो उसको बीमार हो जाएगा। फिर सफाई के लिए कभी आए यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी या अच्छा खासा? आते वहीं पुल पर से, वहाँ घाट है वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ नहीं आते। एक राज्य में स्थित शहर की धरोहर होती है वहाँ से बहने वाली नदी। सोचिए कितना अच्छा लगेगा जब सुबह सुबह आप घर से बाहर खिड़की से देखेंगे, उगते सूरज के साथ आपको बहती नदी दिखे और उसके आसपास किलकारी लगाती चिड़िया। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही धरोहर कहलाए जाने वाली नदी एक दिन एक शहर का अभिशाप बनकर रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं अखबार। दिल्ली की यमुना नदी जो एक समय पे किसानी के लिए, इंडस्ट्रियल कामों के लिए, पूजा पाठ के लिए, अपनी धरोहर, रीति, संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए, उसको मान्यता देने के लिए इस्तेमाल करी जाती थी, आज वही यमुना नदी का हाल इस समय, अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूं, मेरे ख्याल से कैमरा पर्सन भी शर्मिंदा हो जाएंगे ये चीज़ देखते हुए कि ये वो दिल्ली की यमुना नदी है जिसको साफ करने के लिए सैकड़ों करोड़ों का बजट एलोकेट होता है। ये वही यमुना नदी है जिसमें सुबह सुबह ये देखिए पूजा आरती की, ये देखिए यहाँ पे घड़े रखे हुए हैं, वहाँ पे पूजा करने वाले गेंदे के फूल रखे हुए हैं। ये वही यमुना नदी है जिसकी पूजा करी जाती है और ये वो यमुना नदी है जिसको यमुना माता के नाम से बुलाया जाता है। आपको गौर करने वाली एक बात अगर बताऊं, ये यमुना नदी में जब बाढ़ आई थी तो सारे के सारे आसपास के जितने ज़मीनी स्तर पर, ये ज़मीनी स्तर से पास में जितने भी घर, जितने भी ये गांव थे, जितनी भी गलियां थी वो भर गई थी। तब जितना कूड़ा करकट निकला था उसको छानते छानते बाढ़ के जाने के 2 हफ्ते हो गए थे। इस समय मैं कालिंदी कुंज में मौजूद हूँ। ये कालिंदी कुंज के, ये अगर आप पार करेंगे वो बड़ी बिल्डिंग जो है वो नोएडा का इलाका है, ये कालिंदी कुंज दिल्ली का इलाका और इससे सटा फिर आगे ओखला है। और ये जो आप वहाँ पे, अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूँ थोड़ा सा फोकस करें, वो जो आप पुल जैसा देख रहे हैं वो कालिंदी कुंज का यमुना बैराज कहलाया जाता है। यही यमुना बैराज में इस समय मौजूद था। सोचा कि आऊँ एक बार देखूँ कि ये जो यमुना को लेकर व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस जाते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी बातें चलती हैं, जो हमारे पर्यावरण मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो जो इतने बजट एलोकेट करते हैं, इतने नई नई तकनीकों के हमारे कहते हैं ना तारीफों के पुल बांधते हैं, उनका क्या कहना है ये आपके सामने है। ये कालिंदी कुंज पे स्थित यमुना की नदी है। अगर कैमरा पर्सन थोड़ा फोकस कर पाए आपको दिखाऊं, आप कूड़ा करकट छोड़िए, आप पत्ते छोड़िए, आप वो सफ़ेद झाग देखिए जिसकी वजह से ये यमुना नदी का धरोहर दिन प्रतिदिन बर्बाद होता नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और बाइने हाथ को करने को बोलूँ, वो देखिए थोड़ा सा और, अगर जूम हो पाता है तो। हम और पास जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे सपाट जगह नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा जूम हो पाए, अगर थोड़ा सा जूम करें तो आपको दिखेगा वो जितना भी सफ़ेद सफ़ेद आपको दूर दिख रहा है वो सारा प्रदूषित झाग है जो यमुना की धरोहर को बर्बाद कर रहा है। अब ये क्या होगा, ये यमुना की नदी यमुना बैंक ITO स्थित यमुना बैंक है, वहाँ से बहती हुई ये नदी आ रही है और फिर यहाँ से नोएडा के रास्ते से जाएगी और ठीक थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे, वो देख रहे JCB दिखेगी। अगर थोड़ा जूम करिए, मैं हर्ष जी को कहना चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन को, अगर थोड़ा जूम हो पाता है, वहाँ पे JCB का काम भी चल रहा है। यानी समझिए एक तीर से 4 निशाने प्रदूषण के नाम पर लगाए जा रहे हैं सीधा सीधा। सबसे पहले अब वहाँ पे चलिए कोई कहेगा कि औद्योगिकरण की बात है, शहरीकरण की बात है, उसका फ़ायदा होगा, लेकिन JCB तो चल रही है ना, नदी के कोने में चल रही है और वहाँ पे कूड़ा भी रखा हुआ है JCB का, और यहाँ से ये जो झाग आता नज़र आ रही है बैरेज वाले उस इलाके से। मतलब मैं थोड़ा सा और पास चलिए, एक बार कैमरा सहयोगी से बोलता, कोशिश करते थोड़ा जितना जूम हो पाए, जितना भी जूम हो पाए। ये जो आप, ये सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा वही यमुना का झाग है वहाँ पे। और मैं थोड़ा सा अगर उधर भी दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा अगर उधर फोकस करें, वहाँ पे पूजा अर्चना करी जा रही है दशहरे 10वें दिन के बाद की, 11वें दिन की वहाँ पे पूजा अर्चना भी हो रही है। अभी जब हम आ रहे थे हमने देखा मूर्तियों का विसर्जन उधर हो रहा था, वहाँ पर लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं। लेकिन जिस यमुना नदी पर डुबकी मार रहे हैं उस यमुना नदी के हालात ये देखिए, या तो यहाँ पर नदी बह रही है या फिर नदी का गंदा पानी बह रहा है, या तो यहाँ पे कूड़ा बह रहा है, या फिर वहाँ पे वो सफ़ेद झाग बह रहा है। बार बार यही कहना चाहूँगा कि अगर इस यमुना नदी को साफ करने के लिए जो पिछले 4-5 सालों से आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार जो बजट एलोकेट कर रही है, अगर उसका 1/4 भी लगता तो मेरे ख्याल से कम एक चीज़ तो यहाँ से कम होती। वो एक चीज़ भी कम होती आपको दिखाई नहीं देगी। तब से यही मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूजा अर्चना की यहाँ पे देखिए गेंदे के फूल रखे हुए हैं, वो बाकायदा पॉलीथीन में वो जो फूलों की अर्चना होती है वो जब रखी है वो है। यहाँ पे मटका रखा हुआ है, ये देखिए, ये मटके पे ये मोली बांध रखी है ये पीले रंग की, ताकि ये पूजा का ही साफ साफ संकेत है। ये देखिए ओ स्वास्तिक चिन्ह भी बना हुआ है। लेकिन यही पूजा अर्चना करने के लिए जिस समय पे, अब एक बात बताइए, जब सुबह सुबह आते हैं, यमुना माता कहा जाने वाली ये जो नदी है उसकी ये हालत हो रही है।
मैं आपको तस्वीरें बार बार अभी और दिखाता रहूँगा थोड़ा आगे जाके। क्या नाम है अंकल जी आपका? राम सेवक जी। राम सेवक जी। यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हो गए हमको 26 साल। 26 साल। हाँ। क्या 26 साल में ये जो बहती यमुना की नदी है ये इसकी तस्वीर बदली है? किस तरीके से आप बदलाव को देखते नहीं बदली, जैसे वैसन क्वेश्चन है ये तो। कैसे? जैसे पहले रहे जैसे अब है। तो अच्छी है या बुरी है? बुरी है, अच्छी कहा है, बुरी है। ये सब गंदगी पानी, न कोई नहा सके न कुछ कर सके, तो बुरी है ही है। सफ़ा पानी हो तो सभी कोई नहा सके, भी पानी भी पी सकता है। बहता पानी पीने में सही अच्छा लगता है। जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ से झाग आ रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद इतना सारा। सब केमिकल का पानी है, ये सब केमिकल का है। सब केमिकल का पानी है ये। तो इससे आसपास के लोगों को कभी नुकसान हुआ है? कभी नुकसान हुआ है इसके? नुकसान होता रहता, मगर कोई जल्दी से हम नहाने नहीं आता। नहा लेगा तो उसको बीमार हो जाएगा। फिर सफाई के लिए कभी आए यहाँ पे कुछ सरकारी कर्मचारी या अच्छा खासा? आते वहीं पुल पर से, वहाँ घाट है वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ क्यों? यहाँ नहीं आते। पानी तो सब इधर ही आ रहा है। सब गंदा यहाँ आता, वहाँ दिखा देते, बस वहाँ से लौट जाते हैं। यहाँ कोई नहीं आता, यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं जाता। अभी बाढ़ भी आई थी तो ये पानी भी ऊपर आया होगा पूरा। जब ये जमुना एकदम पूरा उस रोड में लगा था पानी, तब गंदगी का स्तर कैसा था? बहुत एकदम मच्छर गंदगी इतनी मारे रहा, पूरे कॉलोनी में गंदगी फैली थी। क्या करूँ? तो क्या किसको कहने वाला है ही नहीं, न कहने वाला क्या है। किसको दोषी मानते हैं इस गंदगी का? अब किसका दोषी मानो, जिसका ना मानो तो मानो, न जिसका मानो तो वही है। जैसे केजरीवाल सरकार तो बहुत बोलती है कि सफाई कर रहे हैं, तो बोलते हैं, पता ना कहाँ सफाई करा तो यहाँ तो नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल नहीं कर रहे। पूरी जमुना का सफाई करना चाहिए ना उसको, जितने हद में वो आता है हरियाणा के बॉर्डर तक का, दूर को सफाई कर दो। तो ये केजरीवाल सरकार जो सफाई का खास तौर पर पूरा देख रेख करते हैं, उनको कोई संदेश और लोगों को कोई संदेश जाना चाहेगा आपका? हाँ, संदेशा जाना चाहिए। और का जी क्या बोलना चाहेंगे? अरे बोलना चाहेंगे कि सफाई करवाओ, सब बंद, गंदगी पानी बंद करवाओ, सब जानवर पी सके, आदमी भी बहता पानी पिए थे। क्या करे, जब से होएगा पूरा झाक बह रहा पूरी जमुना में, परेशान हो गए मतलब। सब परेशानी होती है। क्या करूं? नाम हमारा शक्ति भगत जी है। शक्ति भगत जी है। यहीं पे आप काम करते हैं यमुना के? हाँ यहीं पे रहते हैं। कितने साल हो गए काम करते हैं? 20 साल हो गए। 20 साल। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, 20 साल पहले यमुना की क्या तस्वीरें थी और आज क्या तस्वीर है? कुछ फ़र्क दिखता है? नहीं, फ़र्क तो है। कैसा? जैसे पहले कैसा था? नहीं यानी पहले ऐसा नहीं था। पहले तो यानी और ज़्यादा था, लेकिन अब तो यानी का नाम अब तो बहुत तो वो है। बताइए। अब यानी वो यानी कि इतना नहीं आता। अब तो ये सिर्फ नालों का वो यानी आ रहा गंद। ये पहले और गंदा था? हाँ नहीं, हाँ वारी का पहले यानी का और ज़्यादा था गंदा, लेकिन अब ये सिर्फ नालों की जो यानी नाला का यानी पानी यानी साफ होकर अगर आए तो यानी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। मतलब बीते कुछ समय से हालात सुधरे हैं आप? क्या सुधरे हैं? तो इतने फिर आरोप क्यों लगते? देखिए सफ़ेद सफ़ेद झाग आ रहा है कह रहे हैं वो, देखिए तो ये तो यानी कि ये तो जो यानी कि फैक्ट्रियों का पानी है, जो यानी केमिकल्स का है वो है। अच्छा, केमिकल्स का है। इससे कोई नुकसान होता है आसपास वाले लोगों को जो यमुना में डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं? होता होगा कोई नुकसान लोगों को? नुकसान तो ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम जब 20 साल से नहा रहे हैं इसके अंदर खूब। अच्छा, नहा रहे हैं? हाँ, माता रानी का नाम लेते हैं बस। अच्छा, माता रानी का नाम लेते हैं सारा मतलब। बिल्कुल सब कुछ। अच्छा, ये कूड़ा करकट जैसे मैं देखूँ, ये कहाँ से इकट्ठा करा आपने? सब यहीं से इकट्ठा कर रहा हूँ ये सब। ये कूड़ा क्या बीते समय में कूड़े की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, हल्की हुई है, बहुत कम हुई है। कम हुई है? तो इस सरकार की तरफ से कमी देखने को नजर आई है या बतौर यहाँ पे नागरिक ही लोगों ने सफाई करी है? नागरिक लोग ज़्यादा सफाई करते हैं लोग। अच्छा, 20 साल तो मैं ही कर रहा हूँ खुद, साफ करते हैं? हाँ, ये यानी सारे जितने भी बच्चे क्या ना जहाँ पे आते हैं, ये डांसर हैं, ये लोग मेरे को यानी जानते, कम से कम 8-10 साल तो इनको भी हो गए। अच्छा, देखते हुए हमारे को। अच्छा, तो आप सरकार की तरफ से नियुक्त हैं या अपना खुद से? नहीं, अपना खुद ही। तो ये बात काम नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे मंदिर भी था मेरा, वो भी डूब गया इसमें, यानी पूरा ही काट गया। हाँ, यहाँ पे मंदिर था मेरा। अच्छा, वो भी यानी काट दिया। अच्छा, और मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, वहाँ पे बुलडोज़र चल रहा है। एक बार कैमरा पर सहयोगी को बोलूँ थोड़ा जूम करे उधर, वहाँ पे अलग से काम चल रहा है। ये काम कितने समय से चल रहा है इधर? ये तो यानी अभी स्टार्ट हुआ है, हर साल होता है ये तो। अच्छा, रेत निकालने का, ये यानी इसको चौड़ी कर रहे हैं इसको। अच्छा, इसका एरिया भाई चौड़ा कर रहे हैं ना, ताकि बाढ़ तो पानी शहर की तरफ पहुँच जाएगा। अब क्या पता क्या ऐसी बाढ़ के हालात होंगे तब तो नोएडा भी बह जाएगा दिल्ली के साथ साथ, नहीं? अब ये तो है, देखे। अच्छा, अब देखा नहीं यानी पानी अब क्या यानी वहाँ तक आ गया था पानी, पूरे में सारे पानी बाढ़ हो गई थी। तो क्या लग रहा है उस समय जो बाढ़ था उसका कारण क्या लग रहा था? उसका कारण यही है कि यानी साफ सफाई यानी का नाम और यानी गहरी हो,
ताकि पानी का वो हो निकासी हो, पानी ऊपर ऊपर निकलता है, अच्छा। ऐसा ना हो। मतलब एक जो निष्कर्ष हमने निकाला, जो हम हमेशा मीडिया न्यूज़ में देखते थे, सफाई में थोड़ी सी मतलब हमें सुधार देखने को नज़र आया है। और पहले गंदगी और ज़्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ से लेकर के वहाँ से जहाँ से यानी कि रेत निकाल रही हैं वहाँ से लेकर और यानी कि वहाँ तक मैं यानी कि वो राउंड लगाता हूँ। अच्छा रोड डेली का साफ सफाई का ये। अच्छा। मतलब अब ये जो गंदगी है ये बस जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ के झागों से, फैक्ट्री के झाग से ही हो रहा है, बाकी अब सुधार हुआ है। अच्छा चलिए।